जहां नशा युवाओं की जान ले रहा है। सोनीपत के हुड्डा पार्क में एक युवक की लाश मिली है। आसपास उसके नशीली दवाओं की बड़ी खेप भी मिली। नशे का यह आदी बताया गया था जिस युवक की लाश पार्क से बरामद हुई है। न्यूज 18 ने पहले ही सोनीपत की सच्चाई आपको दिखाई थी, कैसे नशे की गर्त में युवा जा रहे हैं और यहां पुलिस प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। एक युवक की जान अब गई है नशे की वजह से। हालांकि सोनीपत वो जिला जिसके बारे में केंद्र की रिपोर्ट में भी कहा गया कि सबसे ज्यादा नशा सोनीपत में है। 10 जिलों में शुमार है जहां नशा मुक्ति अभियान केंद्र की तरफ से चलाया जाएगा। अब सोनीपत के हुड्डा पार्क में नशे की वजह से एक युवक की जान गई। उसके आसपास नशीली दवाएं बरामद हुई है। नशे का ये युवक आदी बताया गया था और न्यूज 18 ने पहले ही सोनीपत जिले की सच्चाई बताई थी कि किस तरीके से यहाँ खुलेआम नशा बिकता है और नशा इस्तेमाल किया जाता है। ये गोगा है, सन ऑफ प्रेम सिंह, आदर्श नगर गंदेनाला के पास रहने वाला है। इसकी डेड बॉडी यहाँ सेक्टर 14 हुड्डा पार्क पुराना है, यहाँ पे मिली है और ये नशे का आदी था और नशा करने की वजह से इसकी मौत हुई है। हम इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, जांच जारी है। अपने शानदार खिलाड़ियों के लिए दुनिया भर में पहचान बना चुका सोनीपत अब नशे का गढ़ बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान के जरिए सोनीपत को नशा मुक्त करने की कवायद शुरू की जाएगी। लेकिन न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई सोनीपत की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तस्वीरें उसी सोनीपत की है जो बेहतरीन विश्व स्तरीय खेल, खिलाड़ी और शिक्षा के लिए दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। लेकिन अब ये जिला नशे के काले कारोबार की जद में आ चुका है। धड़ल्ले से नशा बेचा जाता है और नशा खरीदा जाता है। नशा यहाँ की नस्लों को तबाह कर रहा है। न्यूज 18 के कैमरे में जो स्याह सच्चाई कैद हुई है वो बेहद डरावनी है। जी जो यह शीशी है ना, ये दवाई आवा है 50 रुपए की देगा। यह एक शीशी शीशी भी दे होगा जी, 200 भी दे होगा, 200 भी दे होगा। कितना मलरिया इससे कटोरा बदलिया हुआ है जी, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। हाँ मूर्ख अरे यह पूरी शीशी रहा है, बच्चा कै बलाया करो हमें या ना एक बार 200 में लाओ। फिर कै बला हुआ है दिन में 200। कहने को तो सोनीपत हमारा एजुकेशन सिटी है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन के नाम पे सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस है। जो हाई सोसाइटी के बच्चे आते हैं वो अपना स्टेटस सिंबल मान लेते हैं नशे को, और जो गरीब का बच्चा है वो वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाता है और वो एजुकेशन के अभाव की वजह से नशे की तरफ जा रहा है। जब शिक्षा नहीं है तो क्या करेगा कि वो नशे की तरफ आकर्षित होता है। और जब युवा पढ़ लिख जाता है, मास्टर डिग्री कर लेता है, बैचलर डिग्री कर लेता है, लेकिन जब उसके पास कहीं रोज़गार के साधन नहीं है, जब हम देखते हैं कि सरकार के अंदर सरकार वादे तो करती है कि हम इतनी जॉब्स देंगे, लेकिन बेरोज़गार युवा के पास वो जॉब है नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी कोई जॉब नहीं है, तो ऐसे केस में जो युवा साथी है वो ऐसे केस में, ऐसी कंडीशन में वो बिल्कुल बेसहारा हो जाता है और उसको इस तरीके की इन चीज़ों से बचने के लिए वो फिर नशे की तरफ आकर्षित हो जाता है। लोगों में बढ़ते नशे के खिलाफ गुस्सा है। सरकार सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी शक है। युवा भटक रहे हैं, नशे से गर्त में जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई की गई। बाहरी राज्यों से नशा आ रहा है। सोनीपत क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल टच है, दिल्ली के टच होने के कारण यहाँ पर नशे का थोड़ा सा कारोबार जो यहाँ से ले जाते हैं लोगों को हम पकड़ते हैं। जनवरी 2020 से लेके आज तक हमने कुल 65 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें 74 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें अफीम 6 किलो 30 ग्राम पकड़ी है, कुल चरस 43 किलो 992 ग्राम पकड़ी है, पपी हस्क 1591 किलो 230 ग्राम पकड़ी है और स्मैक जो है 104 ग्राम 152 मिलीग्राम पकड़ी है। पुलिस भले कहे कि नशा बाहर से आ रहा है, नशेड़ी खुद इस दावे की पोल खोल रहे हैं। नशा जगह जगह बिक रहा है जो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद कर रहा है। देखना होगा कि सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाएगी, वो कितना कारगर होगा, कैसे युवाओं को नशे के दलदल में जाने से बचाएंगे। नितिन अंतिल, न्यूज 18 सोनीपत।
अगली बड़ी खबर हिमाचल से। मॉनसून सत्र के लिए जयराम सरकार पूरी तरह से तैयार है। सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा, यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया। 7 सितंबर से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मंडी दौरे पर है मुख्यमंत्री और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सांसद रामस्वरूप शर्मा मौजूद रहे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर सवाल का जवाब दिया जाएगा क्योंकि मॉनसून सत्र है और विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ सत्र में मौजूद रहेगा। 7 सितंबर से ही विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होना। इस बीच वो मंडी दौरे पर थे और यहां उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। उनके साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और सांसद रामस्वरूप शर्मा मौजूद रहे। में हम सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के सुझाव महत्वपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से बहुत अच्छी बैठक, बहुत अच्छे सुझाव इसमें आए हैं और हम आगे मिलकर के संगठन और सरकार दोनों मजबूत होकर के काम करने के लिए आगे बढ़े, ऐसा जो है हमारे जो लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। मॉनसून सत्र 7। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।